10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 जिसका कि नाम है मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सभी पाठ्य पुस्तक आधारित 1 अंक के प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। पहला प्रश्न है, किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार क्या होता है? विद्यार्थियों, वहाँ का भौतिक पर्यावरण। अगला प्रश्न, यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया? आंसर, अंधकार का युग। नेक्स्ट, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा गया? आंसर है, यूरोप में प्रचलित शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण एवं बढ़ते अंधविश्वास के कारण इसे अंधकार का युग कहा गया। अगला प्रश्न, मध्यकाल में भारत में क्या परिवर्तन हुए? आंसर है, मध्यकाल में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इसके साथ साथ न केवल क्षेत्रीय विस्तार हुआ बल्कि इस्लाम का प्रचार भी बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में यूरोपीय समाज कितने भागों में बटा हुआ था? आंसर है, 3 भागों में, पादरी, सामंत और सामान्य जन। अगला प्रश्न, तीसरे वर्ग का क्या कार्य था? विद्यार्थियों, तीसरा वर्ग पहले दोनों वर्गों के लिए भरण पोषण का कार्य करता था, साधन जुटाता था। अगला क्वेश्चन, तीसरे वर्ग की दयनीय हालत का मुख्य कारण क्या था? विद्यार्थियों, लोगों का मानना था कि सामान्य विभाजन यानी कि समाज का विभाजन दैवीय आधार पर हुआ है, इसलिए लोगों को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए तथा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। संक्षेप में, अशिक्षा उनकी दयनीय हालत के लिए उत्तरदायी थी। नेक्स्ट, यूरोपीय समाज में सर्वोच्च स्थान किसका है? आंसर है, पादरी का। यह वर्ग बड़ी बड़ी भूसंपत्तियों के मालिक होते थे और यहाँ तक कि राजा व सामंत भी इनसे परामर्श लेते थे। अगला प्रश्न, ग्रामीण वासी आय का कितना भाग चर्च को देते थे यानी कि दान देते थे? आंसर है, 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वर्ग में कौन शामिल होते थे? आंसर है, दूसरे वर्ग में शासक, सामंत वर्ग शामिल थे। इनका कार्य रक्षा करना, न्याय करना और टैक्स वसूली इनका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट, बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? आंसर है विद्यार्थियों, काउंट या लॉर्ड। ये लोग अपनी भूमि को सामंतों में बांट देते थे और उनसे टैक्स वसूल करते थे। नेक्स्ट, छोटे सामंतों की भू संपदा क्या कहलाती थी? आंसर है, जागीर या मेनर। ये लोग ऐश्वर्य का जीवन जीते थे जो छोटे सामंत थे। अगला प्रश्न, तीसरे वर्ग की क्या स्थिति थी? विद्यार्थियों, तीसरे वर्ग में गरीब मजदूर किसान आते थे। दासों जैसा जीवन जीते हुए भी इन्हें पहले दोनों वर्गों को टैक्स देना पड़ता था, टैक्स देने को मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि सामंत की इच्छा के बिना ये अपने निजी फैसले यानी कि अपनी संतान की शादी भी नहीं कर पाते थे। ये लोग सामंत की जागीर छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बपतिस्मा क्या था? विद्यार्थियों, ईसाई धर्म में बपतिस्मा यानी कि एक धार्मिक स्नान था, धर्म परिवर्तन का एक माध्यम था। नेक्स्ट, विलेन कौन थे? आंसर है, यूरोप में अर्ध कृषकों को विलेन कहा जाता था। यूरोप भूमि के साथ साथ इनका स्थानांतरण एक सामंत से दूसरे सामंत को हो जाता था। इन्हें अज्ञानता का प्रतीक माना जाता था। अगला क्वेश्चन, यूरोप में मठवाद की शुरुआत कब हुई? आंसर, 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट, मठों में कौन लोग निवास करते थे? आंसर है, मठों में भिक्षु भिक्षुणियों के अलग अलग मठ होते थे। ये वहाँ रहते थे। ये प्राय एकांतता में जीवन जीते थे। बाइबल की प्रतियां तैयार करना, मछली पकड़ना, मूर्ति बनाना इनके मुख्य कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर क्या था? विद्यार्थियों, ईसाई धर्म का यह एक धार्मिक त्यौहार था जो गुड फ्राइडे के तीसरे दिन अर्थात आने वाले रविवार को पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट क्या था? नाइट, विद्यार्थियों, मध्यकाल में योद्धा को नाइट कहा जाता था, योद्धा वर्ग को। ये लोग सामंतों को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी इनके मुख्य शौक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? आंसर है विद्यार्थियों, गुड फ्राइडे के दिन 33 ईस्वी में। नेक्स्ट, जिरह बख्तर क्या होता था? आंसर, नाइट द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को जिरह बख्तर कहते हैं।
नेक्स्ट, मध्यकाल में शिक्षा की क्या स्थिति थी? विद्यार्थियों, शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। सामंत वर्ग पढ़ना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे तथा अधिकांश अनपढ़ थे। ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में लिप्त थे और संपूर्ण शिक्षा पर चर्च का कब्जा था। नेक्स्ट, मध्यकाल में प्रसिद्ध यूरोपीय विश्वविद्यालयों के नाम बताएं। आंसर है पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। नेक्स्ट, मवासात क्या था? विद्यार्थियों, ऐसे किसानों को मवासात कहा जाता था जो न सरकार को टैक्स देते थे और न ही सरकारी आदेश मानते थे तथा अक्सर टैक्स वसूली के समय ये जंगलों में जा कर के छुप जाया करते थे। नेक्स्ट, गांव में बड़े भूस्वामी या मुखिया क्या कहलाते थे? आंसर है नायक, राय या चौधरी। नेक्स्ट, इक्ता क्या थी? विद्यार्थी, इक्ता एक भूमि थी। तो इक्ता क्या थी? 13वीं से 15वीं सदी तक शासकों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि इक्ता भूमि कहलाती थी। इस भूमि से जमींदार टैक्स की उगाही करते थे। नेक्स्ट, जागीर क्या थी? 15वीं से 18वीं सदी के बीच इक्ता भूमि को जागीर कहा जाता था, अर्थात जिस भूमि से जमींदारों को टैक्स वसूली का अधिकार प्राप्त होता था उसे जागीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, उलेमा किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, मुस्लिमों में जो वर्ग धार्मिक क्रियाकलाप से अपना जीवन निर्वाह करता था उसे उलेमा कहते हैं या कहते थे। हिंदू धर्म में यही कार्य ब्राह्मणों का है। नेक्स्ट, मकतब क्या था? विद्यार्थियों, मुस्लिमों में मकतब एक विद्यालय होता था जिसमें विद्यार्थी अक्षरीय ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करते थे, उसे मकतब कहते थे। नेक्स्ट, बलूतदार कौन है या कौन थे? मध्यकाल में जो लोग पूरे साल किसानों के यहाँ फ्री में काम करते थे तथा कटाई के समय फसल में से अपना हिस्सा लेते थे, इन्हें बलूतेदार कहा जाता था। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले लोगों को क्या कहते थे? आंसर है सेठ या बोहरा। नेक्स्ट, खुद कास्ट से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों, जो किसान अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते थे तथा समय पर टैक्स देते थे उन्हें खुद कास्ट कहा जाता था। नेक्स्ट, पाही कास्ट कौन थे? विद्यार्थियों, दूसरे गांव में जा कर के खेती करने वाले किसान पाही कास्ट कहलाते थे। अक्सर इनके पास ज़मीन नहीं होती थी। नेक्स्ट, मुजारियान क्या थे? विद्यार्थियों, वे किसान जो बड़े जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे और उनसे उपज में से हिस्सा प्राप्त करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति थी? विद्यार्थियों, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा का कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। केवल राज परिवार की कुछ महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर पाती थी, साथ ही सैन्य प्रशिक्षण आदि भी ले पाती थी, जैसे कि रानी नायकी देवी और दुर्गावती। अगला प्रश्न, जौहर प्रथा क्या थी? विद्यार्थियों, राजपूत महिलाएं अपने पति के वीर गति प्राप्त कर लेने पर स्वयं को चिता के हवाले कर देती थी, इसे जौहर प्रथा कहते थे। कई बार जौहर सामूहिक भी होते थे और यहाँ तक कि रानी के साथ रहने वाली महिलाएं भी साथ में जल के मर जाया करती थी। नेक्स्ट, मध्यकाल में पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया? आंसर है मीराबाई, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मुगल काल में या मध्यकाल में दास प्रथा पर किसने रोक लगाई? आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। अकबरनामा किसकी रचना है? आंसर अबुल फजल की। नेक्स्ट, यूरोप में किस कपड़े की अत्यधिक मांग थी? आंसर है ढाका के मलमल की। नेक्स्ट, भारत में मध्यकाल को किस रूप में देखते हैं? आंसर है भारत में मध्यकाल अशिक्षा, रूढ़िवाद, अंधविश्वास व शोषण का काल कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन क्या था? विद्यार्थियों, मध्यकाल में बढ़ते शोषण, रूढ़िवादिता, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ जिस वैचारिक आंदोलन की शुरुआत हुई उसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के मुख्य संत थे नानक, दादू दयाल, तुकाराम, रैदास, कबीरदास आदि। विद्यार्थियों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को आप अपने इस चैनल को, चहल सर की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक थैंक यू।